स्टॉक स्पेसिफिक आज हमारे पास अगर कुछ है, लेकिन क्योंकि इस तरीके की दुनिया में, इस तरीके के बाजार में भी कहीं तो मौके होते हैं जहाँ पे हम कुछ खरीदारी कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। वो कौन से स्टॉक्स हैं, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ में कुछ एक स्टॉक्स ऐसे शेयर कर सकते हो? बिल्कुल सर, मैं आज दो स्टॉक्स लेकर आया हूँ और दोनों ही स्टॉक्स के लिए मैं आपको ऐसे बताना चाहूंगा कि जो भी दर्शक हैं जो फॉलो करते हैं कि आपके चैनल पे आके मैं क्या क्या कॉल्स और रिकमेंडेशंस लेकर आता हूँ सर, वो बहुत इनिशियल मेरा फर्स्ट आपके चैनल पे दर्शकों के समक्ष एक काउंटर में लेकर आया था आईटीसी। और तब सर आईटीसी की बातें इतनी ज्यादा होती नहीं थी और सिर्फ आईटीसी के मेम्स ही बनते थे और नहीं रिटर्न अच्छा रजिस्टर कर रहा था। कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी थी बट समहाउ इट कुड नॉट डू गुड। तो सर आज जो मैं लेकर आया हूं दर्शकों के समक्ष वो दो काउंटर हैं और वो बहुत ही सिमिलर हैं, सेम प्लेटफॉर्म टाइप है उनका मूवमेंट। आईटीसी को मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब आईटीसी की बात कोई नहीं कर रहा था तब हमने फाउंडर इंडिया पे आईटीसी की बात करी थी और आईटीसी हैज परफॉर्म्ड। सर आज वैसे ही दो काउंटर हैं, एक है जीएनएफसी। जी। अब सर थोड़ा सा तड़का लगा देता हूं, आपके फेवरेट स्टेट से है ये कंपनी और ये भरूच में बनी थी सर कंपनी इन द ईयर 1976। आज अभी थोड़ा सा और ये मूव कर गई है, मतलब प्रैक्टिकली व्हेन वी हैड डन आवर होमवर्क एंड एवरीथिंग द प्राइसेस वर क्वाइट लो, बट अभी ये बढ़ गई है। अब इसमें एक थोड़ी सी मैं सर इसके फन फैक्ट्स दे देता हूं आपको कि ये क्यों पर्टिकुलर कंपनी है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं और क्यों द पीपल आर नॉट लुकिंग एट, आई डोंट नो व्हाई। सर इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल स्ट्रीम अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्सेस मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है। इट इज अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी का हम पूरा बिजनेस मॉडल देखें तो एट द वेरी फेस ऑफ इट, नाम से तो सिर्फ ये केमिकल और फर्टिलाइजर की कंपनी लगती है, बट ये केमिकल्स के साथ पेट्रोकेम में भी है, एनर्जी सेक्टर में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, टेलीकॉम और आईटी में भी है। तो सर बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इस कंपनी का और बहुत ही अलग अलग चीजों से इस कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है। आज का जो मूवमेंट है जो आप देख रहे हैं उसके पीछे का मैं आपको एक और फन फैक्ट बताता हूं कि एक टीडीआई करके केमिकल होता है एंड दिस केमिकल का अगर आप प्राइसिंग देखेंगे तो पिछले कुछ समय में ही बहुत छोटे से टाइम स्पैन में 16,200 युआन से राइज होकर 25,100 युआन तक टच कर गया है। और टीडीआई के लिए इंडिया में 2/3 मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जीएनएफसी करती है। तो इसका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी और नेशनल मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा तेज गति से बढ़ी है। और ये आप ऐसा समझ लें कि जो आपका फर्नीचर कुशनिंग होता है, कारपेट पैडिंग होती है और वाटर रिलेटेड जो थोड़ी बहुत आपकी वाटर प्रूफिंग, ये सब जो चीजें आजकल बहुत ज्यादा चल रही हैं हमारे घरों के हम लाइफस्टाइल जैसे जैसे इंप्रूव कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे घरों में, फ्लैट्स में ये सब चीजें बहुत ज्यादा लग रही हैं। कंजम्पशन बहुत अच्छा है, प्राइस हाइक हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। तो वो आने वाले टाइम में इसके रेवेन्यू मॉडल में और इसके प्रॉफिट मार्जिन में आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा। दिस इज अ वेरी स्मॉल न्यूज, वेरी स्पेसिफिक न्यूज बिकॉज ऑफ विच इट इज मेकिंग मूवमेंट लाइक दिस, क्योंकि आज भी चाइनीज मार्केट में 5% का अपर सर्किट लग गया है। सॉरी, दिस पर्टिकुलर कमोडिटी टीडीआई has hit a 5% circuit and we are expecting कि वो यहां से और ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये तो एक हो गया सर टीडीआई से रिलेशन जीएनएफसी का। एक मैंने आपको बता ही दिया है कि यूरिया फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्सेस में इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट। ये दो फन फैक्ट हो गए। अब बाकी का कंपनी का आपको कोई ओवरव्यू दे देते हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है सर 10,596 करोड़ करीब, फेस वैल्यू 10 रुपए की है। और इसका अगर हम देखें तो ग्रोथ प्रॉफिट जो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ जो रहा है फॉर लास्ट 3 इयर्स हैज बीन 31.98%। और कंपनी का डेट बहुत कम हो गया है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी हो गई है। समवेयर नियर 2.09 करोड़ के डेट पे ये बैठी हुई है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इसका बहुत हेल्दी है और पीजी रेशियो की बात करें वो भी बहुत अमेजिंग है, 0.04 पे है। और कई बार अगर बहुत अट्रैक्टिव कैश कन्वर्जन साइकिल दिख जाती है तो उसको भी मैं दर्शकों के समक्ष लेकर आता हूँ। इसकी भी कैश कन्वर्जन साइकिल से बहुत अच्छी लगी मुझे,
14.54 डेज की कैश कन्वर्जन साइकिल है और इसका लिक्विडिटी पोजीशन भी बहुत अच्छी है। जो लिक्विडिटी रेशियो है वो 3.61% पे मेंटेन हो रहा है। तो ओवरऑल फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग है, डिमांड बहुत रोबस्ट है, इनके प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग बहुत बढ़ रही है एंड यहाँ से ये कंपनी बहुत अच्छे लेवल्स पे इन नियर फ्यूचर आने के दमखम रखती है। अभी पीपल आर नॉट टॉकिंग दैट मच अबाउट इट और ये एक पर्टिकुलर वही केमिकल स्ट्रीम की ही कंपनी है जो मैं बार बार बोले जा रहा हूँ कि जर्मनी प्रॉब्लम में आ रही है, चाइना अपना ही कंजम्पशन खुद ही खाए जा रहा है, तो वी आर द ओनली वन हु कैन एक्चुअली डू सम गुड टू द इंटरनेशनल केमिकल क्राइसिस। उसमें भी मुझे बेनिफिशियरी ये पर्टिकुलर कंपनी लग रही है। तो सर इन लेवल्स पे भी आप इसको बाय कर सकते हैं। वी हैड डिड आवर रिसर्च एंड एवरीथिंग एट क्वाइट लोअर लेवल्स, तो मैं इन लेवल्स पे भी बाय बोलूंगा। 693 94 लेवल्स पे इट्स अ वेरी गुड बाय विद अ टारगेट ऑफ 760। पहला टारगेट होगा सर 760 का, दूसरा टारगेट होगा 880 रुपए, तीसरा टारगेट होगा 960 रुपए। ये तो हो गए सर टारगेट्स और हमेशा की तरह मार्केट वॉलिटिलिटी को देखते हुए जो बाय मोर लेवल्स भी मैं लेकर आता हूं, बाय मोर लेवल्स होंगे सर इसके 560 के, 560 रुपए पे बाय मोर। मुझे ये अभी से अच्छा मूवमेंट करती हुई दिख रही है, इसलिए थोड़ा सा अगेन मैं एग्रेसिव साइड होके ही बोलूंगा कि आपको जो भी इसमें फंड इन्फ्यूज करना है 60 to 65% आप यहाँ पे इन्फ्यूज करें एंड रिमेनिंग जो आपका ट्रेंड बचे 30 to 35 40% इन विच एवर रेशियो यू वांट टू डिवाइड इट, उसके लिए बाय मोर का रखें। ये कंपनी यहाँ से ही एक अच्छा मूवमेंट करती हुई दिख रही है। जीएनएफसी बाय मोर से लेकर के कहाँ खरीदारी, कहाँ तक के टारगेट्स और क्या रीजंस, सब कुछ बढ़िया तरीके से डिटेल में निश्चित खंडेलवाल जी हमारे लिए लेकर के आए हैं कि एक बढ़िया स्टॉक जहाँ पे मौका है और इस तरीके के बाजार में इस तरीके के मौके बहुत कम है, तो इसलिए जब मिलें तो उनको जरूर पकड़ लें और उस पर जरूर अमल करें।